हे गाइस, अभी मैं एक बहुत सीरियस इशू के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। और प्रोबेबली आपने इस टॉपिक के बारे में मे बी आपने कुछ न्यूज़ डॉक्यूमेंट्री सुनी, पर एक कंसर्न जो होता है, एक जो डिबेट होता है, आपने कभी ये मतलब किसी मीडिया में, चाहे मेन स्ट्रीम हो, सोशल मीडिया हो, आपने ये चीज़ें देखी नहीं, मतलब इस डिस्कशन पे आपने देखी सुनी नहीं होंगी। ये बहुत ही एक अनटच्ड कंसर्न है जो एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, जो बहुत एडवांस्ड लेवल ऑफ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी होती है, वो फेस कर रही है। इंडिया, हम लोग जैसे कि थैंक्स टू आवर एंसेस्टर्स, हम लोग सोशलिस्ट हैं थे, और अभी हम लोग जैसे कैपिटलिज्म में हम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं। बट ठीक है, थोड़ा मोड़ा जो भी सोशलिस्ट वगैरह है हमारे यहाँ। बट द पॉइंट इज़ कि ये जो प्योर कैपिटलिस्टिक कंट्री होती है, जैसे कि अमेरिका अमेरिका हो गया, या जापान हो गया, है ना, अमेरिका के अलाइज, तो वहाँ अभी जो एक बहुत ही पैरासाइटिक कल्चर है, वो भी बहुत बूम कर रही है। ठीक है, मतलब ये जो पैरासाइटिक कल्चर है, ये मतलब उसकी मेन स्ट्रीम इकोनॉमी को, ठीक है, दो ये सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, ये अप्रिशिएटेड नहीं है, ठीक है, कोई खुले मुंह ये सब चीज़ों को बोलेगा नहीं, पर ये जो चीज़ें हैं, ये एक मेन स्ट्रीम इकोनॉमी का पार्ट बन रही है, ये रिप्लेस कर रही है। ठीक है, जो हार्डवर्क है, जॉब है, लेबर है, जो अच्छे काम होते हैं, अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो मेन स्ट्रीम करियर को रिप्लेस कर रही हैं। और मैं बात कर रही हूँ, मतलब सेलिंग वुमेंस, मतलब काइंड ऑफ थिंग, आप समझ जाइए। ठीक है, सो लाइक ओनली फैंस, है ना, ओनली फैंस काइंड ऑफ जो इकोनॉमी होती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। सी अभी तो चूँकि कोविड लॉकडाउन हुआ, फिर ऑनलाइन इतना सब कुछ हुआ, तो फिर इंस्टाग्राम में जैसे रील्स वगैरह आ रहे हैं, तो देयर इज़ लाइक काइंड ऑफ इस टाइप के जो ओनली फैंस कॉन्टेंट होते हैं ना, आप इसको और सीवियर मैनर में आप अंडरस्टैंड करो, तो ये सब सारे जो कंटेंट होते हैं, वो भी मतलब आप जैसे जो इनफैक्ट जो पीपल होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों में इंडल्ज है ना। और मैं इन सब चीज़ों के डेफिनेटली अगेंस्ट हूँ, पर एक जो मेनली लॉजिक होता है, वन ऑफ द कोर रीज़न, ठीक है, जैसे बहुत सारे कुछ कुछ होते हैं ना, वो लोग अपना अपना क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन डिटेल्स या अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। चाहे लाइक कुछ दिन पहले एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड लड़की ने फिर ये वाला प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था, तो उसमें एक वन ऑफ द मेन रीज़न होता है टू पेड ऑफ देयर डेप्थ, है ना, जो एजुकेशन डेप्थ होते हैं, ठीक है, बिल भरना, रेंट भरना, है ना, ये जो इकोनॉमिक रीज़न होती है, जो शॉर्टेज ऑफ मनी होती है ना, और जो डेप्थ ट्रैप होता है, ये सब सारी चीज़ें मतलब बताई जाती हैं। ठीक है, कि हमने जब हमारे पास पैसा आया, ठीक है, भले ही गलत काम करके आ रहा है, तो उन्होंने अपने डेप्थ भरे, रेंट भरे, फलाना ढिमकाना, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और जैसे कि ये तो यूएस वगैरह में, है ना, वेस्टर्न में इतना पॉपुलर हो रहा है, साथ ही साथ जो ईस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया, ठीक है, जैसे कि जापान वगैरह, तो वहाँ पे भी ये सब सारी चीज़ें बहुत फेमस हो रही हैं। इसको बहुत ज़्यादा मतलब साइलेंटली ये सब जो चीज़ें होती हैं उसको मतलब अडॉप्ट किया जा रहा है। ठीक है, जो यंग बच्चे होते हैं, जो कॉलेज में है ना, उनकी एजुकेशन, उनकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो इतनी हाई है, उनको पे करने के लिए, एंड टू सम एक्सटेंट एक अच्छी बेटर लाइफस्टाइल के लिए, दे आर चूजिंग सच काइंड ऑफ एक्शंस और प्रोफेशंस, वट एवर आप बोल लो। ठीक है, तो ये कितना मतलब हार्मफुल चीज़ें हैं, मतलब आप सोचो ये कितना मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पे हमें, है ना, इंडिविजुअल को, है ना, फैमिली सिस्टम को, सोसाइटी को, मेन स्ट्रीम इकोनॉमी को, है ना, कंट्री जो उसका जो इतना वाइब्रेंट कल्चर है, सिविलाइजेशन है, ठीक है, मतलब जापान आप सोच लो, है ना, लैंड ऑफ समुराई, है ना, इतना एक उनका एक पास में एक जो एक इमेज था, है ना, वॉरियर का, ब्रेवरी का, है ना, मिलिट्री का, ना वो मतलब क्या ये वाला ही मतलब बन के रह गए हैं। ठीक है, तो ये कल्चर कितना डिवास्टेटिंग है। मैं तो लेडीज़ हूँ, है ना, इसलिए तो मुझे और बुरा लगता है। प्लस साथ ही साथ ये सोचो, ये जो गलत काम चल रहा है, ये कितना ज़्यादा हार्मफुल है। मतलब सोचो, जो हमारे बॉयज़ हैं, जो हमारे मैन हैं, उनको कितना badly उनको टीच किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि वो अपने बॉडी का गलत इस्तेमाल करें, वो लोगों को, है ना, अदर फेलो सिटीजन्स को एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनको ट्रीट करे। इट्स अ क्रिमिनल एक्ट, है ना।
इट्स अ क्रिमिनल वे, इट्स क्रिमिनल एक्ट। आफ्टर दैट अगर किसी का दिमाग है ना इस तरीके से है ना मल्टीपल पार्टनर्स के लिए गलत तौर तरीके चाल चलन है ना इस तरीके से किसी का दिमाग है तो वो कभी अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं देगा, कभी अपने बीवी बच्चों पे ध्यान नहीं देगा, कभी वो एक अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देगा। उसके जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होते हैं, एसेट मैनेजमेंट होते हैं है ना, उसको मैनेज करके रखना, वो कभी ये सब पे भी ध्यान नहीं दे पाएगा है ना। जो भी कमाएगा सब गलत हरकतों में उड़ा देगा। तो सोचिए ये एक लीगल मनी का कितना बड़ा ये लॉस है। सोसाइटी ऐसी है तो सोचो आप क्राइम रेट्स कितना बढ़ेगा, ड्रग्स कितना बढ़ेगा, ठीक है। सी ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं है ना, बहुत सारे लोग ये सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं पर ये एक इंडिविजुअल क्राइम के रूप में अभी है ना। पर ये कैसे, ये जो गलत तौर तरीके थे ये कैसे कैसे हमारी जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी है ना, हमारे इंडिविजुअल जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है वो उसको कैसे मतलब खा रहा है। ये सब सारी चीज़ें अब देखने की बात है ना। और हम इस पे आंखें बंद करके नहीं रह सकते हैं है ना। सपोज जाहिर सी बात है ये सब जो काम करना है ना, ये सब जो इमोरल एक्टिविटीज़ हैं है ना, तो इन पे तो कोई अच्छा मनी नहीं लग रहा है, सब में ब्लैक मनी लग रहा है, ठीक है, टेररिस्ट का मनी लग रहा है, अधर्म है ना, पाप का पैसा है, ये सब सारी चीज़ें। तो सोचो कि ये कितनी खोखली है, ये इकोनॉमी को कितना डैमेज कर सकती है ना। प्लस ऐसा बोला जाता है जैसे जापान में ये सब चीज़ें हो रही हैं है ना, तो वहाँ पे अब प्रॉपर फॉरेनर लोग भी आने लग गए हैं, ठीक है। अब मतलब सोचो ये एक सोसाइटी का कितना मतलब बड़ा बेइज्जती है ना, कि अब बाहर से लोग आके वो उनकी बहन बेटियों के साथ, उनकी फीमेल रिसोर्सेज के साथ है ना इतना मतलब गलत तौर तरीके से उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। इट्स सच अ ह्यूज ह्यूमिलिएशन। भाई कहाँ है सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी। ये बोलते हैं ना कार्मा हिट्स बैक है ना, यू नो। मुझे याद नहीं आ रहा वो मतलब कुछ साल पहले, इट्स लाइक पार्ट ऑफ हिस्ट्री। वहाँ पे जो ऐसा बोला जाता है कि जो जापान के मेल्स थे मिलिट्री वाले, उन्होंने मतलब साउथ कोरिया की वुमेंस के साथ उन्होंने बैडली ट्रीट किया था। तो वो उनके बीच थोड़ा कल्चरल इश्यूज़ रहता है, हिस्टोरिकल इश्यूज़ रहता है। नाउ अब उनकी खुद की कंट्री की मतलब जो वुमेंस है अब उनको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, सच अ शेमफुल एक्ट। सो गाइस ये सोचने वाली बात है कि मतलब हम ऐसे नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमें दूसरों की गलतियों से हमें सीखना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, यू नो। कहाँ है हम मतलब वो होते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट जिनको बोलते थे, ठीक है, आत्मसम्मान बोलते थे, कहाँ गए ऐसे मतलब जो जेंट्स होते हैं, ठीक है, बॉयज़ होते हैं कहाँ गए हैं, ठीक है। उनको स्टैंड लेना कितना ज़रूरी है गलत चीज़ों के लिए है ना। चाहे ये जो इतना सारा जो गलत व्यवहार होता है अगेंस्ट वुमेन है ना, चाहे जो ड्रग्स होते हैं, चाहे जो लिकर होते हैं है ना, ये जो इलीगल इकोनॉमी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको प्रोटेस्ट करना, बॉयकॉट करना कितना ज़रूरी है। आप अपने लेवल पे करो, ठीक है। सी ये हम सब जानते हैं कि करप्शन कितना मतलब बुना तुना है, ठीक है। एटलीस्ट आप लोग अपने अपने लेवल पे आप लोग स्टैंड लो कि हमें ये सब गलत चीज़ें खाना पीना नहीं है, हमें गलत चीज़ें देखना सुनना नहीं है। टेक स्टैंड, ठीक है। और काइंडली बहुत ज़्यादा मतलब कैपिटलिज्म के पीछे या बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिज्म के पीछे मत भागिए, ठीक है। सोशलिज्म ज़रूरी होता है, एक हेल्दी अमाउंट में सोशलिज्म भी ज़रूरी है, एक हेल्दी अमाउंट में कैपिटलिज्म भी ज़रूरी है। बट एक होता है ना कि ऐसा नहीं कि भाई हमारी सोसाइटी ही पूरी ब्रेक हो जाए, हमारे जो इंडिविजुअल ह्यूमन रिसोर्स हैं वो एकदम एक पीस ऑफ गार्बेज बन के रह जाए है ना, वो एक लाइबिलिटी बन करके रह जाए, उनको खुद का ज्ञान नहीं, वो अपनी फैमिली को नहीं देख रहे हैं है ना। हमारी जो वुमेन होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक मतलब आप समझ जाओ, ठीक है, उनका मतलब इस हद तक उनको रिड्यूस कर दिया जा रहा है, ठीक है। इट्स सो शेमफुल है ना। तो अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो काइंडली रेज योर कॉन्शियसनेस, ठीक है। आप अपने लेवल पे आप चीज़ों को बॉयकॉट करना स्टार्ट करो, ठीक है। हम इतना घटिया सोसाइटी हम अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए है ना, ना ही अपने बाप बेटों के लिए, ना ही अपनी बहन बेटियों के लिए, हम इतना घटिया सोसाइटी हम नहीं अलाउ कर सकते, नेवर। जय माता दी, जय हिंद।